So this is how you actually write your first code in Python. So यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है print. Let me zoom it a little bit. It's basically print hello world. Okay, and right side में output है hello world का. ठीक है, तो it's basically like कि देखो starting में ना you will be feeling कि हम print कर ही क्यों रहे हैं, मतलब hello world दिख ही रहा है, हमें दोबारा hello world क्यों चाहिए? Questions pop up होंगे, but the thing is यहाँ पर आपको कोड दिख रहा है. बेसिक मेन चीज़ें ये होती हैं कि जैसे देखो मैंने बॉट्स की बात की थी, मैसेजिंग बॉट्स होते हैं, टेलीग्राम पे बॉट्स होते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, वो सब चीज़ें फेच करते हैं, देन वो भी तो चीज़ें प्रिंट ही तो करते हैं. लाइक जैसे अगर आप डिस्कॉर्ड पे कोई सर्वर ज्वाइन करो, ठीक है, डिस्कॉर्ड इज ऑल्सो अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स एंड फॉर द पीपल जिनको खतरनाक यूआईज पसंद है. ठीक है, सो इट्स बेसिकली लाइक जैसे आप ज्वाइन करते हो, इट्स लाइक कि हाई XYZ वेलकम टू द सर्वर, होप यू हैव अ गुड टाइम. ऑटोमेटेड टेक्सटिंग, तो वो सब क्या होता है, आपको आउटपुट ही तो शो कर रहा है ना, बस आपका नाम लगा दे रहा है आगे से, सबको तो सेम ही आउटपुट शो कर रहा है. तो थिंग्स वर्क लाइक दैट वे. ठीक है, तो ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव योर कोड कि मैंने क्या लिखा, एंड ऑन द राइट साइड मशीन क्या आउटपुट देगी. ओके, दिस आउटपुट इज गिवन बाय द मशीन. सो मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड. अब देखो सिंपली मैंने क्या लिखा है, प्रिंट लिखा, साइड में से क्या लगा दी, ब्रैकेट्स लगाए, सर्कुलर ब्रैकेट्स, एंड देन लगाए इन्वर्टेड कॉमास, उसके अंदर डाल दिया हेलो वर्ल्ड. तो इसका मतलब ये है बेसिक प्रोग्राम का, आप ये लाइन कंप्यूटर को पास करो, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे एक लाइन प्रिंट करनी है, प्रिंट मतलब डिस्प्ले करनी है. तो राइट साइड वो क्या देगा, आपको आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड का. प्रिंट प्रिंट सब हट गया, क्यों, क्योंकि प्रिंट इज अ इंस्ट्रक्शन. आपकी मम्मा ने आपको कहा कि जाओ सब्जी चढ़ा के आओ, आउटपुट में सब्जी मिलती है, तो दिस प्रिंट इज अ इंस्ट्रक्शन जिसने बताया कि ओके आपको ये काम करना है. क्या करना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड. and print is simply for displaying a text. Okay, अगर मैंने कहा कि print my name like hi so and so, so it's gonna show it that way. Very simple. Okay, ये पहला कोड लिख लो अपना. ठीक है, स्टार्टिंग का हेलो वर्ल्ड ही होता है. ओके, सो सिंपली देखो लेफ्ट राइट भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट का. दिस इज योर कोड ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड पे इट्स योर आउटपुट. ऑन योर ऑनलाइन एडिटर पे था, इसलिए साइड बाय साइड आ रहा है. ओके, thing. Okay, now थोड़ा सा level up किया है. यहाँ पे what have we written? Can you read it? Can someone read it? What can you see here? मैंने first instruction दिया था, अभी भी interactive. What can you see here? बताओ क्या लिखा है? Yes, anyone? Yeah, hi, let us learn Python. Okay, so similarly देखो पहले print hi कराया. ठीक है, first we have written this print hi. Okay, output आया hi. Then we have written print hi, let us learn Python. So the output is similar way. Okay. Now we can do let's do some labs. अभी तो आपने नेम्स प्रिंट करे, अब हम डील करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के साथ में. ठीक है, यहाँ पे आप देखो शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट या यहाँ पे थोड़ा सा चीजें टेक्निकल हो जाती है. ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ वेरिएबल. अब देखो सिंपल सी चीज थी, मैंने अभी आपको भी क्या बोला था, आई सेड कि प्रिंट योर नेम एंड योर एज. आपने लिखा हाई लाइक अमन या फिर हाई प्रेरणा, देन आई एम या फिर यू आर 20 years old या 18 years old. अब यहाँ पे देखो सब में ना सबने लिखा, 7 के 7 पीपल्स ने सेम चीज लिखी, बट क्या डिफरेंसेस थे, नेम में डिफरेंसेस थे एंड एज में डिफरेंसेस थे, राइट, एवरीथिंग वाज सेम. सो क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक प्रोग्राम लिखें, ठीक है, 7 लोगों के 7 डिफरेंट प्रोग्राम्स नहीं, बस एक प्रोग्राम, बस वहां पे नेम और एज चेंज हो जाए, जैसे डिस्कॉर्ड पे हो रहा था, मैंने बताया नहीं, जैसे व्हाट्सएप पे होता है कि हाय प्रेरणा या फिर हाय अमन, यू ऑर्डर्ड सो एंड सो फ्रॉम द स्टोर, प्रेस यस टू कंफर्म योर ऑर्डर. देखो मैं भी ऑर्डर करूंगी, आप भी ऑर्डर करोगे, सेम मैसेज आएगा, बट नाम चेंज होता है. हो सकता है ना ऐसा कुछ, तभी तो हम प्रोग्रामिंग करते हैं. देखो लॉजिकली चीजें सोचो. तो यहाँ पे चीजें आती है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स. अब देखो सबने मैथ्स में वेरिएबल्स पढ़े हैं क्या, लाइक x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 30, पढ़ा है सबने साइंस में, कोई ऐसा जिसने नहीं पढ़ा हो, सबने पढ़ा, राइट. हम मैथ्स में फिर ऐसा क्यों करते थे, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 30, देन प्रिंसिपल इक्वल टू x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 10, क्यों करते थे? बी लाउडर प्लीज. किसी की वैल्यू पता नहीं होती थी, एग्जैक्टली. ओके, सो वो क्या करते हैं, एक्स और वाई क्या करता है, कोई भी वैल्यू को स्टोर करता है. ठीक है, वो वैल्यू पता हो भी सकती है, नहीं भी पता हो सकती है.
ठीक है, एंड देन उन वैल्यूज को यूज करके हम दूसरी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जो आपने मैथ्स और साइंस में पढ़ा था। तो वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कीवर्ड या फिर अ वैल्यू जो अपने अंदर एक वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है, जिसका या तो आपको पता हो या नहीं पता हो, या आप यूजर से पूछ लो या फिर आपको बाद में पता चले, ठीक है। जो हम मैथमेटिक्स या फिजिक्स में करते थे वही वाली चीज है व्हेन इट कम्स टू वेरिएबल्स। ओके, और वेरिएबल्स का एक और फायदा होता है कि वेरिएबल्स हेल्प यू टू रिमेंबर द थिंग्स। लाइक अभी हमने प्रोग्राम करा, हाय अमन योर एज इज 19 20 21 व्हाटएवर। सो यहाँ पर दो वेरिएबल्स बन रहे हैं, राइट, नेम एंड एज। वही तो चेंज हो रहा है। लाइक फॉर दैट गर्ल इट कुड बी डिफरेंट, ओके, फॉर यू इट कुड बी डिफरेंट, बाकी सारी चीजें सेम है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। और जब हम प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तो मेमोरी बेस में बात करते हैं कि देखो आपने बना दिया नेम इक्वल टू प्रेरणा, फिर नेम इक्वल टू अमन, एज इक्वल टू 20, देन प्रिंट कर दिया, प्रिंट हाई नेम प्रिंट एज। अभी मैं दिखाऊंगी कोड इसका, सो डोंट वरी। सो जब हम मेमोरी बेसिस पे बात करते हैं, मेमोरी पे यहाँ पर, क्योंकि वो चीज कहीं तो स्टोर हो रही है। जब फिजिक्स मैथ्स करते हो तो कॉपी पे लिखते हो, कॉपी में स्टोर हो रहा है, एक लाइन ऑक्यूपाई हो जाती है, और शिट पेपर वेस्ट हो गया। तो मशीन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे मेमोरी का कंसेप्ट आता है। सो द थिंग इज कि जब मेमोरी की बात की जाए तो मेमोरी में होता क्या है, जब आप एक वेरिएबल बनाते हो, लाइक मैंने लिखा नेम इक्वल टू अमन, ओके, तो होगा क्या, मेमोरी में एक अज्यूम करो एक बॉक्स क्रिएट होगा, ओके, एक एम्प्टी बॉक्स क्रिएट होगा जिसका लेबल होगा नेम और जिसके अंदर वैल्यू होगी अमन, प्रेरणा, सचिन, सो एंड सो। ओके, सो इट इज विद रिस्पेक्ट ऑफ मेमोरी कि मैंने लिखा है कि इट इज बॉक्स ऑफ ट्रेजर्स, ठीक है। बिकॉज जब भी हम मशीन में जब हम कोडिंग करते हैं ना, देखो कुछ चीजें होती है। पहला तो आपका ना कोड सही होना चाहिए, रन करना चाहिए, मेमोरी एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कोड करा पूरा सिस्टम क्रैश हो गया क्योंकि सिस्टम में स्टोरेज ही नहीं बचा। ओके, लाइक जैसे मोबाइल में भी जब आपका 90% स्टोरेज फुल हो जाता है तो वो क्रैश होने लगता है, yes or no? So it's a similar programming concept here. Now अब आता है डेटा टाइप्स। अगेन आ जाओ अपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस में जो 6 7 8 में पढ़ते थे। तो हम क्या करते थे, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू -10, z इक्वल टू कुछ भी रख दो, ठीक है, एनी ऑपरेशन, ठीक है। तो जो वैल्यूज की बात होती है, वेरिएबल्स तो हम समझ चुके हैं। राइट साइड में आती है वैल्यूज की बात, डेटा टाइप्स की बात। तो ठीक है, अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। पहला है आईएनटी, आईएनटी इज फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या आता है, पढ़ के ही बता दो, तो चीट कोड दे रखा है पूरा यहाँ पे। जीटीए खेला करो थोड़ा सा, उसमें चीट कोड्स होते हैं। ओके, सो यू हैव आईएनटी में यू हैव नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, ठीक है। फ्लोटिंग में व्हाट डज इट कम, इट इंक्लूड्स डेसिमल्स। अब मुझे बात बताओ डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया? वी वर हैप्पी विद द होल एंड नेचुरल नंबर्स, व्हाई डेसिमल्स? सोचो, मैथ्स क्लास में कभी सोचा है कि हम तो खुश थे 1 2 3 4 में, अभी 2.5 6.7 -10.89, ऊपर से वो बार लगा दिया, नेवर एंडिंग। क्यों आया कंसेप्ट फ्लोटिंग का? सोचो, गलत आंसर तो कुछ तो बोलो। देखो अगर डेसिमल्स होते तो क्या तुम्हें पाई की वैल्यू पता चलती? तो फिर तुम पिज्जा कैसे खाते अगर पाई की वैल्यू पता नहीं होती? तो कैसे फाइंड करते मीडियम साइज पिज्जा, लार्ज साइज पिज्जा? ओके, सो प्रिसीजन के लिए। ओके, सिमिलरली प्रोग्रामिंग में यू स्टोर द वैल्यूज इन फ्लोट फॉर द प्रिसीजन पर्पस, ठीक है। पिज्जा मत लिख कर आना पेपर में अगर टेस्ट होगा तो। स्ट्रिंग, what is a string? String is any value that contains, it can contain alphabets, it can contain number, digits, even symbols. Okay, it could be question mark, it could be exclamation, or it could be anything. Okay, so it is a sequence of characters. अब कैरेक्टर्स में देखो नंबर्स भी आते हैं, नंबर्स में डिजिट्स बेसिकली, नॉट नंबर्स। नंबर्स की अगर देखो ना, एक और चीज होती है नंबर्स वर्सेस डिजिट्स, क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा, जब मैं तुम्हारा भी क्वेश्चंस दूंगी ना गंदे वाले यहाँ पे प्रोग्रामिंग के। ओके, सो ये एग्जांपल देख लो, मैजिक इन कंप्यूटर। इसके बाद बूल, बूलियन दैट इज कंडीशन, या तो स्कूल जाओ या घर पे बैठो, घर के काम करो, ट्रू फॉल्स कंडीशंस, तो दैट कम्स विद इन बूल। ओके, सो बूल डेटा टाइप का ध्यान रखना, इट इज वेरी मच नेसेसरी एंड क्रूशियल इन वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। देखो जो आज अभी पढ़ रहे हो ना, वेरिएबल्स पढ़ रहे हो, आईडीई पढ़ रहे हो, डेटा टाइप पढ़ रहे हो, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम ही कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं सारे के सारे, बस एक दो ऐड होंगे, रिमूव होंगे, बट हर जगह सेम होता है। तो इवन इफ यू आर स्टडिंग सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, ओके, और जावा, चीजें यही होती है, वेरिएबल वेरिएबल ही रहता है। ओके, उसको लिखने का तरीका बदल जाता है। तो बूल इज फॉर बूलियन दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। ओके, नाउ ये थोड़ा सा डिटेल्ड है डेटा टाइप्स इन पाइथन पे। तो अभी हमने आईएनटी फ्लोट एसटीआर बूल कर लिया,
ठीक है, देखो ना, इनके ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, आई एन टी इंटीजर, फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट, एस टी आर स्ट्रिंग, बूल इज फॉर बुलियन, देन कम्स लिस्ट। मार्केट जाते को शॉपिंग करने, मम्मी क्या पकड़ाती है हाथ में, कैश या लिस्ट? पहले लिस्ट पकड़ाती है, कैश तो बाद में आता है तुम्हारे हाथों में। ठीक है, सो दैट लिस्ट इज जस्ट अ ऑर्डर्ड कलेक्शन। पाइथन में भी यही चीजें होती हैं। देन यू हैव टपल। अब देखो, टपल ऐसी लिस्ट है जो कभी बदलेगी नहीं। लिस्ट, इसके रिस्पेक्ट में यू वेंट टू मार्केट, आपने दिवाली का 10 सामान लेकर आना था। ठीक है, मम्मी ने फिर कॉल कर दिया, बेटे 4 और लेकर आने हैं। आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने लिस्ट में लिख दिया, दैट इज योर लिस्ट। ओके, दैट कलेक्शन इज योर लिस्ट। बट जब अगर आप जाओ, 10 सामान आपको लाने को कहा है, मम्मा ने कहते 4 और लेकर आओ, आपने बोला नहीं लाऊंगा। आपने क्या करा, उस लिस्ट को चेंज नहीं करा, वो लिस्ट चेंज ही नहीं हो सकती इनफैक्ट, तो दैट इज टपल। अभी थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से, ये नहीं कि पेपर में वो मत लिख कर आना जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। नाउ देन कम्स डिक्शनरी। सो डिक्शनरी मतलब सिंपल, टेलीफोन बुक्स किसी ने देखी है आज तक, जिसमें टेलीफोन नंबर्स होते हैं, या फिर मतलब आई गेस उसको वो कहते हैं पोस्टल कोड्स। हाँ, टेलीफोन डायरेक्टरी बेसिकली। सो देखिए किसी ने, उसमें क्या होता है, आगे नंबर लिखा होता है, पीछे क्या नाम लिखा होता है। ओके, सो दैट इज अ डिक्शनरी बेसिकली। तो इट्स लाइक यहाँ पे आपके की वैल्यू पेयर्स होती हैं, आपकी लेफ्ट साइड में एक वैल्यू, राइट साइड में उसका पॉइंटर, कि ठीक है ये +91 से जिसका नंबर है, 91 से इंडिया में होगा ऑब्वियसली, तो वो मेरी फ्रेंड का नंबर है, +92 से पाकिस्तान वाले फ्रेंड का नंबर है। ओके, देन कम्स योर सेट। सेट अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, बट सेट इज लाइक कि आप मार्केट गए, 10 चीजें थी हाथ में, अगेन अ लेम एग्जाम्पल बट ओके। अब आपको पता चलता है वहां पे कि मम्मी ने एक ही चीज दो दो बार लिख दी थी, तो चीजें तो 8 या 9 लानी है, शो कर रहा है 10-11। ठीक है, तो वो तो आपकी लिस्ट में हो सकता है, बट सॉरी, बट वो आपके टपल्स में नहीं होगा, मतलब सॉरी, सेट्स में नहीं होगा। सेट इज लाइक कि आपने एक लिस्ट बनाई आइटम्स की, और आइटम रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इट्स लाइक कि ठीक है, डुप्लीकेशन नहीं होगा डेटा का ना। न्यूमेरिक का थोड़ा सा ओवरव्यू, ये आएगा, सबको पता ही होगा, आईएनटी फ्लोट। देख लो एक बार अच्छे से, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना इसमें। क्लियर? शैल वी गो अहेड? सबके हेड थोड़े ऊपर नीचे कर लो इफ यू नॉट स्पीकिंग। ओके, नाउ कम्स स्ट्रिंग। देखो ये थोड़ा क्रूशियल है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रिंग इज फॉर टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब आपने सपोज करो कोई गूगल फॉर्म फिल किया, आपका कहते हैं नेम लिखो, नाम बताइए, भूपेंद्र जोगी नहीं, योर नेम। ओके, ईमेल लिखना पड़ता है, फोन नंबर। तो इट्स लाइक कि दैट इज अ टेक्स्ट। ओके, और जब पाइथन प्रोग्रामिंग में, जैसे जब मैंने कहा था कि देखो हाय देन योर नेम, हाय अमन, या फिर हाय प्रेरणा, या फिर माय नेम इज सो एंड सो, सो वो सब टेक्स्ट के अंदर आ रहा था। अब जब तुम लोगों ने अपनी एज लिखी है, कॉपी में देखो तो क्या लिखा, आई एम 20 years old, तो 20 क्या है, एक नंबर ही है, बट उसको तुमने कोटेशन के अंदर डाल दिया, तो वो टेक्स्ट बन जाता है। अब मुझे ये सिंपल सा स्टूपिड सा क्वेश्चन है, कॉपी में कोड देखो, हाई नेम और वो वाला चीज कोड को, जो तुम्हारा नंबर है, तुमने उसको कोटेशन के अंदर क्यों डाला? वो तो न्यूमेरिक डेटा टाइप है, वो तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, इसमें क्यों डाला? बी लाउडर। अच्छा, अल्फान्यूमेरिक बन गया, गुड। ओके, नेक्स्ट, एनीवन एल्स? टेक्स्ट बनाने के लिए सिंपल, ठीक है। तो देखो चीट कोड यहीं पे सब गिवन है, तो यू कैन आंसर इट। तो देखो, कोई भी चीजें आपने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखी, या वेरिएबल को दे रहे हो, जैसे वेरिएबल में सपोज करो मुझे नाम स्टोर करना है, मैंने लिखा नेम इक्वल टू प्रेरणा। अब वो प्रेरणा अगर नेम होगा, अमन नेम होगा, उसके आगे पीछे, उसके हेड और टेल पे ये कोटेशंस होने चाहिए। कोडिंग में पता चल जाएगा, अभी हवा में बातें हो रही हैं। ठीक है, तो देखो इट कुड बी सिंगल कोटेशन, डबल और ट्रिपल। अब देखो, जब मैंने बात की थी पाइथन इज अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, तो आप तीनों यूज कर सकते हो, मतलब जो शुरू कर रहा है उसी से खत्म भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुमने अपने हाई स्कूल का फर्स्ट सेमेस्टर डीएवी से पढ़ा और सेकंड तुमने व्हाइट हॉल से पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें एक ही जगह से करना पड़ेगा। तो इट्स लाइक कि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम कोटेशन होनी चाहिए। बट द थिंग इज, देखो अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, अगेन आई रियली डोंट लाइक सी लैंग्वेज, बट ओके, पढ़नी पड़ती है। C++ की बात करें तो वहां पे इसका मीनिंग अलग होता है, इसका मीनिंग अलग होता है। तो पाइथन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कुछ भी करो, इट इज गोइंग टू टेक इट। ओके, नाउ देखो एग्जांपल्स। हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे कौन सा कोटेशन है, सिंगल, डबल, ट्रिपल? सेकंड पाइथन प्रोग्रामिंग में ट्रिपल कोटेड में, या
नाउ कम्स boolean. Boolean is true or false. तो अगेन अ स्टूपिड एग्जाम्पल, अमेरिका में कहाँ कहाँ गए थे? नहीं, अमेरिका गए थे? नहीं गए थे, ठीक है, तो इट्स नो, इट्स फॉल्स. नो इज फॉर फॉल्स. और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिक वैल्यू जीरो. जीरो, फॉल्स एंड नो सेम. ट्रू, वन, ओके. एक्नॉलेजमेंट देखो ऐसे कहती थी जोर से, यस आ रहा है उसका. तो ट्रू, यस एंड वन सेम होता है. ठीक है, ये भी आगे जब कंडीशनल्स पढ़ोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका रिविजन याद आएंगी चीजें. ठीक है, तो देखो अगेन यहाँ पर नाम बताइए. नाम इज खुशी. ओके, सो दिस इज हाउ यू राइट योर कोड. जैसे मैंने कहा था कि हाय अमन, हाय प्रेरणा, नाम सबके चेंज हो रहे. 7 पीपल हैव 7 नेम्स. ठीक है, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखा नेम इक्वल टू, ये क्या हो गया? वेरिएबल. मैथ्स में पढ़ते थे x इक्वल टू सो एंड सो, y इक्वल टू सो एंड सो. इस साइड में नेम लिखा. अब देखो यहाँ पे मैंने कोटेशंस क्यों लगाए? क्योंकि ये है टेक्स्ट, ये है स्ट्रिंग. ठीक है, तो यहाँ पर नेम मैंने ऐसे लिखा, देन मैंने कहा प्रिंट नेम. आउटपुट क्या आया? खुशी. अब मुझे ये बात बताओ, किसी को समझ आ रहा है कि प्रिंट नेम में मेरा नाम क्यों आ रहा है? अमन का भी नाम आ सकता है, प्रेरणा का भी आ सकता है, लाइक मतलब नेम क्यों आ रहा है डायरेक्टली? NAME क्यों प्रिंट नहीं हो रहा? सिंपल क्वेश्चन. कोटेशन में नहीं है, ओके. एंड यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे नेम लिखा है तो ये यहाँ पे क्यों पॉइंट कर रहा है? बेसिकली वैल्यू इनपुट है. एग्जैक्टली. सो द कंसेप्ट हियर इज, पहली बात यू मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ पर राइट साइड में जो आउटपुट है यहाँ पे NAME क्यों नहीं आ रहा? पहली चीज, लाइक ही आंसर्ड, यहाँ पे कोटेशन नहीं है साइड में, तो क्यों आएगा? सेकंड, नेम वेरिएबल है. वेरिएबल क्या करता है? डेटा स्टोर करता है. ठीक है, आईडी, मैं सपोज करो आपका रोल नंबर 22, मैं कहूँगी रोल नंबर 22 स्टैंड अप. कौन खड़ा हुआ? प्रेरणा अमन खड़े हो गई. ठीक है, आप क्यों खड़े हुए? बोला रोल नंबर तो मेरा है, मैं ही खड़ा होऊंगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, सो सेम लॉजिक है. आपने वेरिएबल को लिखा, वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर थी, तो वेरिएबल क्या करता है? अपने अंदर की डेटा को फेच करके लाता है. ठीक है, और देन आउटपुट में उसका डेटा प्रिंट होता है. Now see, it's a kind of lab that I will just show you here. Okay, so all right. So इसमें ये चीज करना कि देखो, डिवाइड योर पेपर इनटू 2 सेगमेंट्स. राइट साइड में आउटपुट भी कर सकते हो एंड लाइन के नीचे भी आउटपुट कर सकते हो, बिकॉज अभी हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स. Second thing is print various data types. Third is mathematical operations. Then we have type and length function. All right, no issues. So yes, start with the coding work. So what I'll do is I'll simply use Replit here. Okay, Replit, like I told you, मैंने IDEs के बारे में बताया था. IDE क्या होती है? ग्रेट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. अब मीनिंग बताइए. जिसमें कोड करते हैं, जैसे कि एक मैजिशियन को क्या चाहिए? अपनी गुफा चाहिए जहाँ पे वो कोड कर सके. एक शेफ को किचन चाहिए. ठीक है, एक डेवलपर को IDE चाहिए. ओके, लैपटॉप से काम नहीं चलता, IDE भी चाहिए होती है. ओके, सो आई होप यू कैन सी द स्क्रीन. Yeah, so it's basically a online compiler. You can say like online editor जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो. So I'm using Replit है, आप भी कर सकते हो. But yeah, मैं आपको like इंस्टॉलेशन बता दूंगी कि Python को कैसे इंस्टॉल करना है. Because like मशीन पे जब कोड रहता है थोड़ा सिक्योर रहता है. So I will take this one. I'll make day 1 Python class. Okay, so yeah, let's create a REPL. तो देखो यहाँ पे it kind of looks like this, but सुनो, like see, when you're into programming, so you should be flexible. यहाँ पे आउटपुट राइट साइड आ रहा है, आपकी मशीन में कहीं और दिखेगा, दूसरी विंडो पे आएगा. तो यू शुड बी फ्लेक्सिबल कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि आउटपुट हमेशा राइट साइड पे आना है. ओके, अडेप्टेबिलिटी थोड़ी होनी चाहिए. सो हम पहले क्या करने वाले थे? हम करने वाले हैं थोड़े से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वही जो मैंने नेम और एज वाला बताया था. ठीक है, so first thing I will start with name. Name is Aman. Okay, then I'll write age. Age could be 20, but it's in string. Okay, my name is name. My age is age. Okay, I've coded this one. अब इसका output क्या होगा?
ओके, सो लाइक माय नेम इज अमन, माय एज इज 20। ऑलराइट, इट वर्क्स नाइसली। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे थोड़े से इस पर। आई एम जस्ट कमेंटिंग इट। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा कमेंट्स के बारे में जान लो, ठीक है। सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है। कमेंट्स क्या होते हैं, एक तरह से टैग्स होते हैं, आप कह सकते हो, या फिर एक तरह का वैलिडेशन जो आप सीख करते हो सोशल मीडिया पे कि मैं सुंदर लग रहा हूँ या सुंदर लग रही हूँ। ओके, जोक्स असाइड, कमेंट्स इज बेसिकली टू स्टोर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोड। आपने एक बॉट बनाया, टेलीग्राम बॉट या फिर डिस्कॉर्ड बॉट, या फिर आपने वेबसाइट बनाई, ठीक है। कभी ना कभी कोई और डेवलपर उसे पक्का ओपन करेगा। हो सकता है कि उसमें कोई एरर्स फिक्स करने हो या फिर कुछ और करना हो, उसको, उस इंसान को आप डिप्रेशन में ना डालें और कमेंट्स लिखें। मेन मोटिव ये होता है कि आप बता रहे हो कि कोड कर क्या रहा है, ठीक है। कोड काम कर रहा है, लेकिन क्या काम कर रहा है वो भी बताना होता है, ठीक है। तो एज अ डेवलपर इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू राइट कमेंट्स। और कमेंट्स कैसे शुरू होते हैं, हैशटैग से। ओके, जेनजी थिंग्स। सो हैशटैग arithmetic operations here, okay, and यहाँ पर I can write printing name and age। अब देखो, मैंने यहाँ पे कमेंट्स लिख दिया, मैं इसे सेव कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसे रन करूंगी, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। इट्स नॉट कि कोड गलत है, इट्स जस्ट कि कमेंट्स है। कमेंट्स कभी आउटपुट में नहीं आते, बट जब आप कोड देखते हो तो कोड में विजिबल होते हैं, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अर्थमेटिक ऑपरेशंस। सो कुछ मुझे बताओगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं मैथमेटिक्स में? वही 6th 7th वाली चीजें ही हैं, बताओ। Exactly. Okay. First you have this addition. So what I'll do is I'll simply go for A equal to 10. Okay. And then I'll have B equal to 20. Okay. Simple and easy. Now what I'll do is मैं simply print करूंगी A plus B. अब देखो, यहाँ पे ना कोड देखते जाना और आउटपुट को रिलेट करना प्रिंट स्टेटमेंट से, बिकॉज जब आप A equal to 10 करते हो तो वो प्रिंट नहीं होता, ठीक है। अगर आपको आउटपुट शो करना है तो आउटपुट शो करने का तरीका क्या होता है, ओनली प्रिंट स्टेटमेंट। बाकी सब कुछ कोड साइड पे रहता है, वो लॉजिक पे काम करता है, ठीक है। लाइक देखो, सिंपल एग्जांपल लो, ये आपका ब्रेन है एंड ये वो सब कुछ है जो लाइक योर माउथ इज अटरिंग। मेरे दिमाग में भी काफी चीजें चल रही होंगी, बट आई एम ओनली टीचिंग यू प्रोग्रामिंग। मैं नहीं सोच रही कि इनको चलो पॉइंटर्स पढ़ा के आज ट्रॉमा दे दिया जाए, नहीं। पॉइंटर्स इज बेसिकली कंसेप्ट, एडवांस कंसेप्ट जो सी लैंग्वेज में भी होता है, ठीक है। सो यू नो टेक इट दैट वे कि इट इज एवरीथिंग दैट हैज अ लॉजिक एंड प्रिंट स्टेटमेंट मेक्स एवरीथिंग कम ट्रू, लाइक वट एवर यू हैव टू स्पीक या वट एवर यू हैव टू डिस्प्ले। ओके, so A plus B, now I'm doing print A minus B, okay, now I'm doing A asterisk, asterisk is for multiplication, ये star symbol, क्योंकि we cannot use X here, X आपके टेक्स्ट में आ जाता है, okay, then I'll use A slash B। अब इसका आउटपुट देखना है क्या करके, ठीक है। I'm writing run here। अब देखो, सबसे पहले क्या आया, 30। सो 30 किस लाइन का आउटपुट है, लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 में कौन सा ऑपरेशन है, बी लाउडर, यू आर स्पीकिंग करेक्ट। A plus B। Now we have -10, so -10 कौन सी लाइन का आउटपुट है, 5th। ऑब्वियसली लाइक 4 5 6 एंड 7। -10 जस्टिफाइड है, -10 क्यों आया, आउटपुट सही है। किसी को अगर लग रहा है 10 है तो नो, ओके। देन कम्स 200, सो 200 किस लाइन का आउटपुट है, इज इट करेक्ट, ओके। देन वी हैव 0.5, इज इट करेक्ट, पक्का। ऑल राइट, सो ये थे हमारे बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। अब देखो, जैसे मुझे इसे मॉडिफाई करना है, लाइक मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली ऐड टेक्स्ट हियर। ओके, सो ऐड करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली राइट इन्वर्टेड कॉमास फॉर स्ट्रिंग एंड देन आई विल राइट अ कॉमा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा आउटपुट उल्टा आएगा। तो इट्स बेस्ट कि अगर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स के साथ डील कर रहे हो, जैसे देखो A प्लस बी क्या देगा, इंटीजर देगा। हमेशा जो लॉजिकल एडिशन होता है, जैसे कि मेरे पास 10 एप्पल्स थे, मैं उससे 5 और छीन लिए, मेरे पास 15 एप्पल्स, हाँ हाँ नाइस। सो दैट इज बेसिकली योर लॉजिकल एडिशन। It's not a joining, it's actually logical addition. So what we do is we use comma in the print statement because हमें multiple चीजें print करनी है। What I'll do here is I'll do addition, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए मैंने कोड में किया क्या एक्चुअली। subtraction, okay। So अभी मैं इसको सेव कर रही हूँ, Ctrl+S, then I'll print the output। Wait, let me delete the console। Yeah, so when you see this, see addition 30, subtraction -10, बाकी के नीचे चीजें ऐसे ही हैं, तो you can modify these things and on your own। ये चीज समझ लो कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है जिसका आउटपुट इंटीजर्स में है, इंटीजर्स या फ्लोट में है। तो इन्हें सेपरेट करने के लिए आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक एरर देखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस करती हूँ
मैंने प्लस कहाँ किया, यहाँ पर पहली बात तो रेड लाइन आ गई, ठीक है। आईडीई का एक और फायदा होता है, आपको एरर्स फाइंड करने में काफी आसानी होती है। Now if I just do this print, yeah wait, एक बार थोड़ा अच्छे से एरर दिखाती हूँ। अब देखो एरर क्या आ रहा है, टाइप एरर, कैन ओनली concatenate str to str. It's basically a error. Okay, so you have to use commas when you separate the values. Okay. नाउ अब यहाँ पे तो वो डिवीजन था, अब देखो कुछ चीजें और है, लाइक सपोज करो यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज कर देती हूँ, ठीक है। लेट मी मेक इट एज 11 and 5. आई गेस दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ फॉर दिस लेट्स सी द आउटपुट। ओके, सेव एंड रन। सो आई गेस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज फाइन। सी डिवीजन इज ऑल्सो करेक्ट, डिवीजन क्या है, डेसिमल्स में आ रहा है। बट जब आप एक स्टैंडर्ड डिवीजन करते हो, जैसे सपोज करो आपको डेसिमल्स नहीं आते थे क्लास 4th में, आप स्टैंडर्ड डिवीजन कर रहे हो, आपके पास एक क्वेश्चन और एक रिमाइंडर रहता था, राइट। तो हमें वो फाइंड करना है, इसमें हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो सिर्फ सिर्फ नहीं, मतलब कुछ ही लैंग्वेजेस में होते हैं, पाइथन में भी हैं। सो व्हाट विल डू, विल सिंपली गो फॉर प्रिंट a double slash b. Okay, it's actually backward slash. Yeah, it's backward slash. Now see the output. Okay, save and run. Now see. Wait. Yeah. Now see what is happening. 2.2 is for line number 7 and 2 is the output for this line number 8. तो ये क्या quotient आ गया? Okay, अब हमें reminder print करना है. Okay, the remainder part. So what we do is we use print a, then you have this percentage symbol v, a percentage v. देखो space में आपके understanding के लिए दे रही हूँ, आप दोगे नहीं दोगे इट्स completely up to you. But या दूसरी languages में अगर spaces दे दो तो वो तहलका मचा देती है, Python में नहीं होती ज़्यादा चीज़ें. Okay, saving it. Let's run the code. Now see the output yourself. This one addition, subtraction, multiplication, division clear. डिवीजन का आउटपुट किसमें, डेसिमल्स में है, मतलब पूरा डिवीजन हो रहा है, कंप्लीट डिवीजन। यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा कौन सा डिवीजन है, तो मुझे बता सकते कौन सा डिवीजन है ये? क्वेश्चन और रिमाइंडर देखने के लिए, ग्रेट। सो इट्स सिंपली योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर रिमाइंडर, सिंपल, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा यहाँ पे एक बुक मार्क बना देती हूँ इस पे, ठीक है। बेसिकली इसको मॉड्यूलस कहते हैं, ठीक है। इसका नाम ना, इस सिंबल का नाम मॉड्यूलस है। वैसे अगर मैथमेटिक्स में देखें तो मॉड्यूलस का मीनिंग कुछ और होता है, बट या इट इज फॉर द सिंबल नेम इज मॉड्यूलस एंड इसका होता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या, आप डेसिमल्स में नहीं जा रहे हो, आप सीधे न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी हो, तो इट्स कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। और यहाँ पे आप कह सकते हो कंप्लीट डिवीजन, ओके, सिंपली डिवीजन और कंप्लीट डिवीजन। Like in case you read programming books, so you will find many definitions right there, but yeah, let's keep it simple अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पावर चढ़ानी है, एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं। 11 to the power 5 means 11 into 11 into 11 into 11 into 11. Can we do it in 2 seconds? अगर आप कोई मैथमेटिशियन हो तो शायद आप कर सकते हो, बट या आई एम जस्ट ऑर्डिनरी ह्यूमन हु डजंट लाइक मैथ्स, सो या आई हैव पाइथन। सो व्हाट आई डू इज आई सिंपली गो फॉर मुझे करना है 11 to the power 5. सो व्हाट आई डू इज a double asterisk b, asterisk means star, okay. Now see, let me just write here exponent. अब exponent वाली लाइन देखना, ठीक है। Save and run. अब यहाँ पे देखो what is happening, कितना गंदा नंबर है ये, okay. So for the exponent I have 11 to the power 5. Simply अब देखो टेस्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, 11 to the power 2 करते हैं, 11 to 11 121 होता है, I guess. Okay, so what I'll do is I'll simply go for a double asterisk 2. देखो a क्या है, इंटीजर है, a की वैल्यू यहाँ से आएगी, डबल एस्ट्रिक क्या है, एक्सपोनेंट, ऑपरेटर। ऑपरेटर्स पता है ना मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, देन 2 इज योर इंटीजर, सो ओके हो जाएगा चीजें। लेट्स सेव इट, लेट्स रन इट। आउटपुट क्या है, 121, इट्स करेक्ट, ओके। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क विद पाइथन। आप मैथमेटिक्स कर सकते हो आराम से इसमें, okay. So let me do multiplication here, and in case you want the code directly I can share the link of this code, because see देखो रेपरेट में फायदा क्या है, कोड कहीं भी शेयर हो जाता है, चोरी भी नहीं होता, चोरी करने वाला तो कर सकता है, बट वही चीज है, इसको कौन ही चोरी करेगा, ठीक है। तो या लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन द स्लाइड। हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर लिए हैं, अब लेट्स सी